जय हिंद दोस्तों। अगर आप एसएमई आईपीओ के लिए अप्लाई करते हो तो इस वीडियो में जानने के लिए मिलेगा एनएससी डीएससी इंफ्रास्ट्रक्चर के आईपीओ के बारे में। ग्रे मार्केट में इसकी ज़बरदस्त डिमांड चल रही है। पहले दिन अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन यहाँ पे देखने के लिए मिला है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे कंपनी एंड आईपीओ डिटेल्स के बारे में। कंपनी के फाइनेंशियल किस तरीके के हैं, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या फिर लॉस मेकिंग है, पीयर कंपेरिजन में कौन कौन सी कंपनियाँ हैं, उनके अकॉर्डिंग वैल्यूएशन महंगी है या फिर सस्ती है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के साथ क्या क्या है, लेटेस्ट जीएमपी क्या चल रही है और एसएमई आईपीओ में क्या रिस्क होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सारी बातें बिल्कुल ध्यान से समझना, क्योंकि एसएमई आईपीओ में जितना प्रॉफिट होता है ना उतना ही ज़्यादा यहाँ पे रिस्क होने की संभावना भी होती है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम जीएमपी माने ग्रे मार्केट, ये देखिए एक सिर्फ अनुमान होता है, ये मैनिपुलेट भी किया जा सकता है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग कई बार लिस्टिंग हो भी जाती है, इसके अकॉर्डिंग लिस्टिंग नहीं भी होती। ये बात आपके बिल्कुल दिमाग में रहनी चाहिए। अगर फिलहाल हम बात करें 17 तारीख यानी आज 17 दिसंबर से ये आईपीओ में अप्लाई करना ओपन हो चुका है। आईपीओ का प्राइस जो है वो 35 रुपये है, जिसपे ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 40 रुपये का प्रॉफिट, मतलब लगभग 114.29% की लिस्टिंग यहाँ पे मिलने की उम्मीद है। देखिए ये अनुमान है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे बात करें पहले ही दिन सब्सक्रिप्शन की, तो पहले ही दिन यहाँ पे 57.25 गुना सब्सक्रिप्शन हमें देखने के लिए मिला है, जिसमें रिटेल कैटेगरी लगभग 80 गुना सब्सक्रिप्शन, एनआई कैटेगरी 73 गुना सब्सक्रिप्शन और क्यूआई भी पहले ही दिन आ गए हैं। 2.42 गुना सब्सक्रिप्शन हमें देखने के लिए मिला है। ठीक है, तो डिमांड यहाँ पे अच्छी चल रही है, नो डाउट। अब बात करते हैं कंपनी के बारे में। तो देखिए जो कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कंपनी है। इस कंपनी की शुरुआत हुई थी 2012 में। अब अगर बात करें, ये क्लास ए कॉन्ट्रैक्टर रजिस्टर्ड है उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम के द्वारा, और साथ ही अगर हम बात करें तो यह है, इसके पास में आईएसओ सर्टिफिकेशन भी है ना। अब तक कंपनी ने टोटल 45 प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट कर दिए हैं, और कंपनी गवर्नमेंट और प्राइवेट फर्म दोनों के ही जो काम है वो एग्जीक्यूट करती है। सिंपल यहाँ पे कंपनी का काम आपको क्लियर। नेक्स्ट बात करें आईपीओ की डिटेल्स के बारे में, तो जो आईपीओ है 17 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर तक इसमें अप्लाई किया जा सकता है, और प्राइस बैंड हमारे पास में 33 रुपये से 35 रुपये तक का है, और जो रिटेल कोटा है वो 35% का है, और आईपीओ का जो साइज़ है ना वो मात्र 10 करोड़ का है, मतलब बहुत छोटी साइज़ का ये आईपीओ है, और कंप्लीट यहाँ पे फ्रेश इशू है, और फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर रखी गई है। प्रोमोटर होल्डिंग फिलहाल 95.9% है, जो कि घटकर 67.13% रह जाएगी। ठीक है, प्रमोटर होल्डिंग जनरली हम 51% तो एटलीस्ट देखते हैं, तो प्रमोटर होल्डिंग के हिसाब से तो फिलहाल ठीक नज़र आ रहा है। वहीं अगर बात करें एसएमई आईपीओ में, देखिए लोट होता है, एक लोट में 4000 शेयर होंगे, और टोटल मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगा एक लोट के लिए 1,40,000 रुपये का रहेगा। अगर आपको 2 लोट लगाने हैं तो इसके मल्टीपल में ही आपको लोट लगाने होंगे। रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप 2 लाख रुपए तक का अमाउंट लगा सकते हो, मतलब रिटेल कैटेगरी में हम 1,40,000 तक का ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी एचएनआई कैटेगरी में आप लगा सकते हो 2,80,000, है ना, स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में। अब जो यहाँ पे अलॉटमेंट है, देखिए 19 तारीख लास्ट डेट है। अगर लास्ट डेट भी लगाते हो, अलॉटमेंट अगर आता है तो 20 को यहाँ पे अलॉटमेंट आ जाएगा, आपके अकाउंट में 20 को ही पैसा आ जाएगा। अदरवाइज 23 से यहाँ पे देखिए, वैसे तो अगर अलॉटमेंट हो जाता तो शेयर आ जाता है, अलॉटमेंट नहीं होता तो जो है हमें रिफंड आ जाता है। सिंपल बात, जनरली तो उसी दिन आ जाता है। बाकी जो लिस्टिंग अगर देखा जाए 24 तारीख को यहाँ पे आईपीओ की लिस्टिंग होने वाले है। ये तो हो गई आईपीओ की डिटेल्स। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। तो देखिए कंपनी की जो असेट्स है, देखिए 2022 से 23, 23 से 24, और फिलहाल यहाँ पे जो है हमारे पास में 2 क्वार्टर का यहाँ पे डेटा दिया गया है। असेट तो देखा आप, यहाँ पे लगातार वृद्धि हो रही है। फिलहाल 3022 है ना। इसको अगर हम देखें ये लाख में अमाउंट, तो आप इसको रीड कर सकते हो, लास्ट के 2 डिजिट हटा दो, 30 करोड़। रेवेन्यू की बात की जाए तो रेवेन्यू देखिए लगातार बढ़ रहा है, अच्छी बात है। फिलहाल 2 क्वार्टर का ही इतना है ना। अगर इस हिसाब से रहा तो रेवेन्यू यहाँ पे थोड़ा हमें कम ही मतलब दिखाई देगा। ठीक है ना, अगर इसे ही प्रोपोर्शनेट के अकॉर्डिंग अगर चला तो। बाकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो देखिए यहाँ पे 2022 में सिर्फ इतना था। ठीक है, कितना, 31.55 लाख। और अगर यहाँ पे बात करें मार्च 23 में भी कुछ ज़्यादा नहीं था, 24 में एकदम बूम। जनरली क्या होता है देखिए, बहुत मतलब प्रोबेबिलिटी ऐसा होता है, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये बात यहाँ पे लागू होती है, लेकिन जैसे इनका आईपीओ आता है ना तो एकदम से इनके मतलब प्रॉफिट बढ़ जाता है, इनका रेवेन्यू बढ़ जाता है, सब कुछ एकदम से जैसे जैसे बढ़ जाता है। इतनी छलांग मतलब देखिए इन्होंने लगा दी, 487 से मतलब 4 करोड़ से सीधा 5 करोड़, और 5 करोड़ से सीधा 12 करोड़। और फिलहाल तो देखिए 2 क्वार्टर में इनकी नेटवर्थ अपने पास में कितनी आ रही है, ये 13 करोड़, है ना। रिजर्व एंड सरप्लस की बात की जाए तो 5 करोड़ का रिजर्व एंड सरप्लस है, और 8 करोड़ की बोरिंग है। बोरिंग देखे तो पहले देखे यहाँ पे 1 करोड़
89 लाख की थी, फिर अपने पास में ये कम हुई 9.49 लाख ही रह गई, उसके बाद में फिर 6 करोड़ 43 लाख की हो गई और फिलहाल 8 करोड़ 11 लाख की है। बोरोइंग इनके पास में ज़्यादा है, रिजर्व एंड सरप्लस इनके पास में कम है, तो डेट कंपनी के पास में हमें दिखाई दे रहा है ना। ठीक है, डेट कंपनी के ऊपर है, थोड़ा बहुत पैसा अगर डेट चुकाने में काम में ले लेते तो ज़्यादा अच्छा होता। अब देखिए आईपीओ ही है हमारे पास में 10 करोड़ का, है ना, ध्यान से समझना, और बोरोइंग है अपने पास में 8 करोड़ की, रिजर्व और सरप्लस अपने पास में 5 करोड़ का। तो कंपनी के पास में बोरोइंग मतलब ज़्यादा है, आईपीओ का साइज भी मतलब बहुत कम है। और वहीं अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से अगर कैश फ्लो की बात की जाए तो देखिए नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव उतार चढ़ाव यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। अब बात आती है कि आईपीओ का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कहा है इन्होंने वर्किंग कैपिटल के लिए ये 7.50 करोड़, है ना, 7.5 करोड़ जो वर्किंग कैपिटल के काम में लेने वाले हैं, और बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पज में ये अपना पैसा काम में लेने वाले हैं, ये इनका मेन उद्देश्य हो गया। ठीक है, पीयर कंपैरिजन की अगर बात करें तो पीयर कंपैरिजन में K2 इंफ्राजन लिमिटेड, है ना, सूरज स्टेट डेवलपर्स और SRM कॉन्ट्रैक्टर्स, ये इसके पीयर कंपैरिजन में। इनका अगर ईपीएस अगर देखें तो ईपीएस में सबसे कम अपने पास में है NSE DSE, और इसका पी रेशियो निकल के आएगा, चूँकि देखिए अर्निंग पर शेयर भी कम है तो पी रेशियो भी अपने पास में 18.45 यहाँ पे निकल के आया। ठीक है, थोड़ा सा वैल्यूएशन के हिसाब से हमें ठीक नज़र आ रही है, लेकिन काफ़ी कुछ यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस नज़र आ रहा है ना। डिविडेंड पॉलिसी की अगर बात करें तो फिलहाल कोई भी डिविडेंड पॉलिसी यहाँ पे अब तक डिक्लेयर नहीं की गई है। अब बात आती है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस की, तो देखिए कंपनी को एक्सपीरियंस तो अच्छा खासा है, कंपनी चूँकि पुरानी है, ऐसी कोई बात नहीं कि कंपनी बिल्कुल नई नहीं है, और गवर्नमेंट के साथ इनके प्रोजेक्ट भी है, प्राइवेट प्रोजेक्ट भी है, तो ये थोड़ी अच्छी बात है ना। अब सिविल जो प्रोजेक्ट होते हैं ना उनमें देखिए कंपटीशन तो रहता ही है ना, और बेसिकली अब इन, है ना, मतलब ये नहीं पर्टिकुलर ज्योग्राफिक एरिया में ही ये कंपनी सीमित है, तो एक थोड़ा नेगेटिव पॉइंट अपने पास में निकल के आता है। और सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है क्योंकि देखिए एसएमई आईपीओ है, उसमें इसका जो साइज है ना मात्र 10 करोड़ का है ना। अब साइज जब अपने पास में कम होता है तो हमें थोड़ा सा कि रिस्क नज़र आता है लिक्विडिटी को लेके, तो फिर बात आती है कि इस आईपीओ के लिए अप्लाई करें या नहीं करें, है ना। देखिए जीएमपी तो नो डाउट बढ़िया चल रही है ना, जीएमपी के हिसाब से तो कोई इशू फिलहाल नज़र नहीं आ रहा, है ना। जीएमपी हमें बिल्कुल बढ़िया दिखाई दे रही है, यहाँ पे लगभग 114% की। तो लिस्टिंग गेन भले ही यहाँ पे प्रॉपर मिल जाए, चूँकि अब यहाँ पे देखिए साइज छोटा है ना। अगर लिस्टिंग गेन के हिसाब से लगाना चाह रहे हो तो यहाँ पे लिस्टिंग गेन के हिसाब से ये जो आईपीओ है ठीक दिख रहा है ना, लिस्टिंग गेन यहाँ पे प्रॉपर मिल सकता है। लेकिन बात आती है लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो बिल्कुल भी यहाँ पे अप्लाई मतलब नहीं किया जा सकता। देखिए एक बात पहले क्लियर कर देता हूँ, मैं जो भी यहाँ पे मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, जो भी डेटा है ना, मैं आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। आप अपना डिसीजन बहुत सोच समझ के दे, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से अपना डिसीजन ले, उसके बाद में ही जो है अपना आईपीओ में पैसा लगाए या ना लगाए वो आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए। ये बात को आप बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि इस वीडियो में मैं जस्ट आगे आपको बताने वाला हूँ एसएमई आईपीओ के क्या रिस्क होते हैं, वो बातें भी आपको बिल्कुल यहाँ पे जाननी चाहिए। ठीक है, तो साइज जब छोटा है तो लिक्विडिटी यहाँ पे कम रहेगी, भले ही हमें देखिए ये लिस्टिंग गेन भले ही दे दे, लेकिन आपको लिक्विडिटी का यहाँ पे ध्यान रखना है। हो सकता है कई बार होता है आईपीओ लोड तो हो जाता है लेकिन सेल नहीं होता। अब चूंकि कंपनी का साइज छोटा है तो हो सकता है फ्यूचर में प्रॉफिटेबल ना रहे, तो हो सकता है अपना बिजनेस चेंज कर दे, क्योंकि देखिए बहुत छोटी साइज है यहाँ पे। तो ये कुछ फैक्टर है जो एसएमई जब आईपीओ के लिए हम अप्लाई करते हैं तो अपने को बिल्कुल ये दिमाग में रखने चाहिए। ठीक है, तो अब बात करें एसएमई आईपीओ के रिस्क के बारे में। अब जो भी डेटा मैंने आपको बताया उनके बेसिस के ऊपर, या ठीक है जो भी आपको ठीक लगे उसके अनुसार आप जो है अपना डिसीजन ले लीजिएगा। ओके, अब एसएमई आईपीओ का रिस्क सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना। देखिए एसएमई आईपीओ मैं आपको कुछ एग्जांपल भी दूंगा, उससे पहले आप ये बात जान लीजिए, यहाँ पे लोट में परचेजिंग की जाती है। एक लोट खरीदा, मान के चलो यहाँ पे 4000 शेयर है, 4000 शेयर खरीदने वाला कोई होना चाहिए, तभी हम यहाँ पे सेल कर पाएंगे, अदरवाइज हम सेल नहीं करेंगे, है ना, हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि एसएमई आईपीओ में अक्सर अपर सर्किट लोअर सर्किट हमें देखने के लिए मिलते हैं। अपर सर्किट में हमें जब सेल करेंगे तो बायर अवेलेबल होने की संभावना रहती है, हम वहाँ पे बेच सकते हैं, ठीक है, बायर हमें मिल जाएंगे। लेकिन जब लोअर सर्किट लगेगा हमें बायर वहाँ पे नहीं मिलेंगे तो हम सेल नहीं कर पाएंगे। फिर हो सकता है हमें जो लिस्टिंग एंड मिला 90%, ठीक है, तो वो कब मतलब डाउन सर्किट लगते ठीक है, कब मतलब अपना पैसा नेगेटिव में चला जाए कोई भरोसा नहीं है। एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो, आवा पावर की जीएमपी चल रही थी लगभग 20%, फिलहाल ही आया हुआ आईपीओ है। ठीक है, 18 गुना सब्सक्रिप्शन देखने के लिए मिला था, 9.20% जो है यहाँ पे
लिस्टिंग गेन मिला, है ना। आपको ये भी पता चल गया होगा जीएमपी जो होती है उसके अकॉर्डिंग हमें लिस्टिंग गेन हो सकता है आजू बाजू देखने के लिए मिले। 75 रुपये का जो शेयर था वो 81 रुपये के ऊपर लिस्ट हुआ, लेकिन फिलहाल देखिए कितना चल रहा है, 59.95 रुपये। देखें रोज ये देखा जा रहा तो मतलब लोअर सर्किट खा रहा है, तो नुकसान तो यहाँ पे हो गया ना। और नुकसान होने के बाद में भी हो सकता है अपना ये बिके ना बिके, तो ये इंपॉर्टेंट जो बात है वो बिल्कुल आपको ध्यान रखनी है। जैसे ये लिस्ट होने के बाद में ये इसके ऊपर गया ही नहीं, बिल्कुल हमेशा ये बिल्कुल देखिए लोअर सर्किट ही खा रहा है, तो ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। इसी तरीके से आप देख सकते हो अपेक्स, ये इकोटेक, है ना। इसकी लिस्टिंग तो हुई थी 73 रुपये का प्राइस था, 138 के ऊपर इसकी लिस्टिंग हुई थी, लेकिन उसके बाद में ऊपर नीचे यहाँ पे अप डाउन चलते रहते हैं। देखिए डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। और अगर कंपनी का बिजनेस अच्छा है तो नो डाउट ठीक है, डिमांड अच्छी रहेगी और जो है आईपीओ आपको अच्छा रिटर्न ही बना के देगा। राजेश पावर की बात करें तो राजेश पावर जब से आया 335 रुपये का इशू प्राइस था, 636 रुपये के ऊपर लिस्ट हुआ, आज 1122 चल रहा है। फिलहाल एक महीने की बात है, ठीक है ना, एक महीने की ही बात है। लिस्ट होने के बाद में उसने अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बना के दिया है। आई होप वीडियो में दी गई जानकारी से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा।